हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बात करते हैं हम विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया आईपीओ के बारे में। हमें ये भरना चाहिए, ये नहीं भरना चाहिए। बने रहे इस वीडियो के अंदर क्योंकि इसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो कंपनी है वो 1986 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुई। नियर अबाउट 35 टू 40 ईयर्स इसको होने वाले हैं। ये क्या करते हैं, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट है उसको वो कंस्ट्रक्ट करती है और डिजाइन भी करती है। और ये भारत के अंदर जो अलग अलग 9 राज्य है और एक जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर ये अपना काम करती है। किस लेवल के ऊपर काम करती है, तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो गया, रेलवे प्रोजेक्ट हो गया, रोड प्रोजेक्ट हो गया, इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट हो गया, इसके ऊपर काम करती है। और दूसरी बड़ी बात है, ये गवर्नमेंट के अंदर मींस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा काम करती है। तो इसको अच्छा काम करने की वजह से इसको कंटिन्यूसली इसको सप्लाई मिलते रहते हैं। आगे हम बात करें तो ये 24 को ओपन हो रही है। 99 पर रुपीस के शेयर के हिसाब से हमें अप्लाई करना है। लॉट साइज है 150 की। टोटल जो आईपीओ आ रहा है उसकी साइज है 308.88 करोड़। दूसरी बात है, ये फ्रेश इश्यू है, जो भी साइज है वो पूरे के पूरा फ्रेश इश्यू है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट माना जाएगा आईपीओ के लिए कि ये टोटली फ्रेश इश्यू है। फ्रेश इश्यू का मतलब है कि ये जितना भी अमाउंट है वो पूरे का पूरा कंपनी के पास जाएगा। सपोज करो यहाँ पर ओएफएस होता, वो आपका कहां पर जाएगा कि जिसने इसको सेल किया है वो अमाउंट उसके पास जाएगा। इसके अंदर 35% कोटा है रिटेलर का, जो अच्छी बात है। अब देखते हैं आईपीओ ओपन कब होगा। तो 24 अगस्त को ओपन हो रहा है, 28 अगस्त को क्लोज हो रहा है, 31 अगस्त को अलॉटमेंट होगा कि किसको लगा किसको नहीं लगा। सपोज करो कि नहीं लगा तो रिफंड हो जाएगा 1 सितंबर को। सपोज करो लगा तो डीमेट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा 4 सितंबर को। और 5 सितंबर को ये आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्टिंग होगा। सपोज करो कि कोई यूपीआई मैंडेट के थ्रू भर रहा है आईपीओ, तो वो जो लास्ट डेट 28 है उस 28 को शाम को 5 बजे तक ये अप्लाई कर सकता है। रिटेल के लिए मिनिमम एक एप्लीकेशन है जिसका प्राइस हो जाएगा 14,850 रुपया। तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर 14,850 रुपया होना चाहिए ये आईपीओ भरने के लिए। आगे इसके फाइनेंशियल की बात करें तो इसके जो एसेट है वो 2021 में 331 था, 2022 में 497 राउंड फिगर 500 के करीब पहुंचा और 2023 में 825 के करीब पहुंचा। तो ये अबाउट ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रही है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 487, 787 एंड 1171, मतलब कि इसका जो प्रॉफिट है वो भी ईयर बाय ईयर ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 18, 44 और 90 है। ये इतना कम क्यों है, तो इसका मतलब है ये कम होने का रीजन है क्योंकि ये जो कंपनी है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो काम कर रही है वो पब्लिक के लिए कर रही है, पब्लिक के फैसिलिटी के लिए कर रही है। तो इसलिए वहां पर से मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। वहां पर छोटा सा मार्जिन लेकर ही उसको काम करना पड़ेगा, लाइक 5%, 6%, 10%। लेकिन इसके हिसाब से अगर देखें तो उसके बावजूद भी ये देखिए 18%, 44% और 90%, मतलब यहाँ पर करीब 5% के करीब हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पर 6% के करीब हो गया और यहाँ पर 9% के करीब अपना प्रॉफिट वो अर्न कर रही है। तो ये एक गुड साइन है। नेटवर्थ भी उसका बढ़ रहा है, रिजर्व जो है उसका वो भी बढ़ रहा है। एक नेगेटिव पॉइंट है बोरोविंग, 110 करोड़ था, 176 करोड़ हुआ और 250 करोड़ हुआ। तो ये थोड़ा सा इसने बोरोविंग लिया है। नो डाउट इसने कंपनी के काम करने के लिए अपना पैसा इसने लिया होगा। अभी अगर की फैक्टर की बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1234 करोड़ की। ईपीएस अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही अच्छा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि इसका ओवर सब्सक्राइब के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। ये कंपनी के पास जो पैसा आएगा उसका वो यूज कहां पर करेगी, जो कैपेक्स है, जो इसके पास अमाउंट आएगा वो कैपेक्स के तौर पे परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी के अंदर। ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करती है, तो हो सकता है जेसीबी हो गया, एस्कॉर्ट हो गया, ये अलग अलग इस टाइप के जो डिवाइस होते हैं उसके लिए वो परचेसिंग करेगी और उसके लिए वो अमाउंट ज्यादा लगता है, नो डाउट। दूसरा जो वर्किंग कैपिटल है वो कंपनी के कुछ काम चल रहे हैं उसके अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए करेगी। सबसे मेन बात है यहाँ पर वो जो पैसा आएगा इसके पास वो लोन रीपेमेंट करने के लिए इसने नहीं लिखा है कहीं भी। तो ये इसके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट की बात है कि जो पैसा इसके पास आ रहा है वो उस पैसे का कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज करेगी। तो ये यहाँ पर प्लस पॉइंट की बात हो जा रही है। इसके लेवल में 2 आईपीओ चल रहे हैं तो इसका रिटर्न गेन की अगर हम बात करें तो 35 टू 50% के करीब इसका रिटर्न गेन मिलना चाहिए। अगर ये 50% से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो इसके अंदर क्या है, 35-45% के बीच में जो लिस्टिंग गेन है उसकी जगह पर 50% भी मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्योंकि जब ये 50% से वो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो सब्सक्रिप्शन होने के बाद जिन लोगों को ये आईपीओ नहीं मिला वो मार्केट में अंदर क्या करेंगे, सेकेंडरी मार्केट्स में उसको बाय करने की कोशिश करेंगे, मतलब मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद। तो इस वजह से इसके लिस्टिंग प्राइस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए, आप फ्रेंड लोगों के पास पहुंचाइए और ये आईपीओ भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए इसके बारे में वो जान सके। तो आईपीओ ये भरना चाहिए, डेफिनेटली भरना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।